सुख पीड़ा के खातिर सैकड़ों कष्ट तन पे उठाती है माता। कि माता की ममता धरा से अपल है, हीरा रतन मोती बनाती है माता। न कोई उद्धार हुआ माता के रण से, अरे बाप रे मर कर जिलाती है माता। बताया जाता है संसार में हर रण से आदमी उद्धार हो सकता है, लेकिन भगवान के रण से और मां के रण से आज तक कोई न हुआ है, न है और न आगे। भगवान एक ऐसा कलाकार है जिसने इस शरीर को बना करके दिया है, उसका ऋण हम तुम कभी नहीं चुका पाएंगे। और इस ऋण को पालने वाली, ममता देने वाली, प्रेम देने वाली जो माँ है, उसके ऋण से इस संसार में कोई उद्धार नहीं हो पाया। तो आइए एक लाइन केवल माँ भगवती के चरणों में कहना है, उसके बाद में सीधे प्रसंग की ओर। भोजपुरी दुनिया वाले गीत बजे तो कहना है हेलो समरिया हो, यही हमारा भोला जोगी। भोजपुरी दुनिया वाले गीत बजा तो कहना पड़ा कि जोड़ी पानी राह दुल्हा दुल्हीन के, कि जोड़ी पानी राह दुल्हा दुल्हीन के, कि समधि समधीन के। समधि समधीन के हो, समधि समधीन के, समधि समधीन के हो, समधि समधीन के। जोड़ी पानी राह दुल्हा दुल्हीन के, समधि समधीन के। जोड़ी पानी राह दुल्हा दुल्हीन के, समधि समधीन के। आइए ओरिजिनल पे कहना है कि एक नारी अपने पति से कहती है क्या कहती है? हो रजऊ दर्शन कराईदा महतारी के, ओ सैया दर्शन कराईदा महतारी के, बैठ के सवारी से सफारी गाड़ी में बिठाल करके स्वामी माँ अंबिका देव के दर्शन करा दो, तो पति कहने लगा कि तुम्हारी माँ में शक्ति क्या है?
तो नारी कहती क्या है क्या कहती है? कि अंधा का नैना दिहले कोढ़ीला को काया हो, अंधा को नैना दिहले कोढ़ीला को काया हो। अंधा को नैना दिहले कोढ़ीला को काया हो, अंधा को नैना दिहले कोढ़ीला को काया हो। और सुनिए स्वामी, ए मैया लाल बेटी बांधी बिचारी के, ए सैया ललुआ बेटी बांधी बिचारी के, बैठ के सवारी से माँ के बारे में पूछने लगा पति की तुम्हारी माँ में क्या शक्ति है, क्या चमत्कार है। तो नारी कहती है अंधा को नैना देती कोढ़ीला को काया, वो ललुआ देती बंझिन बिचारी के। और क्या कि केहू तो चढ़ावे मैया पिरायो बतासा हो, केहू तो चढ़ावे मैया पिराया बतासा हो। केहू तो चढ़ावे माई पिरायो बतासा, तो चढ़ावे मैया पिराया बतासा हो। और माँ हाँ केहू तो चढ़ावे फूल गारी के, मैया केहू तो चढ़ावे फूल गारी के, बैठ के सवारी से केहू तो चढ़ावे फूल डाली के, बैठ के सवारी के नाथ मैया। केहू तो चढ़ावे फूल डाली के, बैठ के सवारी के। आखिरी पंक्ति में कहना है कि राम गुलाम का है दया कई न जाना नहीं हो, राम गुलाम रहे दया कर जाना नहीं हो। राम गुलाम का है दया कई न जाना नहीं हो, राम गुलाम रहे दया कर जाना नहीं हो। और माँ ए मैया झोली भर दयार के अनारी के, माई झोली भर दयार के अनारी के, बैठ के सवारी से मैया झोली भर दयार के अनारी के, बोलिए सच्चे दरबार की सहयोगी मंडल की ये भैया और कहाँ गए, हमका बता होता है कि कुछ पूछे गए, ये तो पूरा फटुई खाली कर दिए। अपन अपन फोन सजने लगी है। हाँ? वो पूरा फड़ खाली कर दिए। ज्यादा खा ली अति देर बहुत बड़ी बड़ी मार हाके आए। ज्यादा नहीं। बताओ कहे कि बाराबंकी वाले के बल पर पार्टी चल रही, सही बात है, लेकिन हमारे का कोई प्रेम होई, कोई व्यवहार होई। यार तुम हमारे सीतापुर जिले में तुमका एक कुतवो न मिली। अगर गली घाट में पहिया पंचर हो जाए तो कोई यहाँ न बताई सीतापुर में कोई चिन्हता नहीं तुमका, तो यहाँ न बताई कि पंचर की दुकान आगे है। अब हम कहा बताई, तुम बताओ तो भैया कि गल्ला 5 किलो, कहूं बताओ बैठी पड़ी या नहीं है यार। अब यार अपने मन से हम मुझसे कहा हम बड़ी बड़ी बोली। गल्ला वाली बात। हम यार तुम्हारे द्वारे गए तो नहीं है, लेकिन सुना है सब मिर्गही भैंसी बांधी, हरहा 20 और खूंटा 20 और सब 20-20 आना के लिए। हम देखा है यार इनके पड़ोस, और मनो है व्हाट्सएप पर यहाँ ये अपनी भैंसिन का फोटो दिखाए दे, हम अपने दिखाए दे। हम देखा है भैया, मन हो व्हाट्सएप पर फोटो दिखावर हो जाए। अब तुम बताओ, अब तुम हमरे खा गए नहीं हो तो तुम का बताइए यार। हम
अभी खूब दोनों जने सूझ चलना कह लियो फिर हैं? चलो सवेरे देखे जी हैं। कोई बिच्चम बताओ यार, लाल जी भैया बताओ, ये हमका तुमका दोनों जन बोलो है ना भैया? ये याग दिन जई है तुम्हारे क्या भैंस लगवावे, साँच बताए हैं लेकिन पक्षपात न करे है, तक हुआ बता दिए कि यार इनकी भैंसे दूध ज्यादा दीस। भैया तुम यो हमका गांजर के न समझो, गंजराहा बैल को बहु पीठ पर डोर नहीं धरे दिए। क्या बात तुम समझे रहे हो? अब अहियो हमारे यहाँ बैल पाले जाते, एक से एक पालने वाले जो अब ही 20,000 की कीमत में। भैया हमारे उत्तर एक गुवाहाटी के करीब है जित्तनपुरवा, आज भी भैंस का दूध पिलाता है बर्धों को, बेलवार है जात का आज भी। और न मानो तो ये लोग तुम्हारे जिला के रियाए गवाही है जी, माँ दुई लोग नहीं है, वही फार वाले नहीं है, नहीं बताई जित्तनपुर भैया यहाँ क्या बल्टी उधर दी बैलन का के दूध। और सिसवारा जो सायपुर के लगे सिसवारा है, वहां पे रिश्तेदारी है उसकी, दुर्गेश के बहनोइया। तुम्हें यार पता नहीं कहा बताओ, जब तक तुम बेच के यहाँ खर्चा चलाओ उतना हमारे गांजर में बैलन दूध पिवा दिए थे यार। तो यार हम इनके द्वारे आए तो हमको लोग यार काहे नहीं भैया। अच्छा आइए, अभी हमारे भैया जी ने बताया कि संगत करिए नीच की तो भारी अंजुल मा कीच, है ना? लेकिन कहा गया किसी कवि ने क्या कि जो रही मऊतम प्रगति तो का करी सकती कुसंग कर सके कुसंग, चंदन विश्व व्यापय नहीं लबटे रहे भुजंग। अब हम तुमका कुछ कहित नहीं है, अब तुम आज चढ़े जा रहे हो कि यहाँ ना गई है तो इनका निर्मल आवे। यह बात तुम बहुत सही बताओ, यह बात सही है। आप तुम्हारे सिस्टम गबड़ाएगा इनका, हम तुमका बताए थे ना, यह बात हम खोलैया नहीं लेकिन गबड़ाएगा इनका सिस्टम। तो ठीक है, ये कहना है। देखिए आइए उसी जगह से कहना है। क्या कहना है? सुरुलई क्यों राजधानी रामा, किया सुरुलई क्यों राजधानी रामा, अरे प्रभु की मूर्ति उठाई असुरन को राजधानी रामा, प्रभु की मूर्ति उठाई असुरन को राजधानी रामा, प्रभु की मूर्ति उठाई
देखिए, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। क्योंकि ये भैया दिनेश हैं, बहुत ही होशियार आदमी हैं, इनका कोई साधारण न समझो। ई साम दाम दंड भेद आओ कहाँ रीति आओ करन रीति, वह है इनके पास राजनीति। और हमारे परम आदरणीय बड़े भैया लालजी यादव जो इसी फैजाबाद के निवासी है, भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय। तो आइए अभी छजाक बात कहो, हम इनकी बड़ी पढ़ाई कर दी, लेकिन इनके तैयत्ता पढ़े लिखे नहीं हुए चाहे जत्ता ये बढ़ाई न करी है, क्योंकि इनके दिमाग में नहीं घुसा। देखो यार भैया ये चाहे न करे, लेकिन टोपी वाले दादा ही बहुत हंसे रहा। तो आइए कहना है, क्या कहना है? कि धाम जहां कोटवा बना, ओ है तीरथ धन्ना के रामा। हाय तीरथ धन्ना रे रामा, है तीरथ धन्ना रे रामा। हाय तीरथ धन्ना रे रामा। कि धाम जहां कोटवा बना, बाराबंकी क्षेत्र में, और है तीरथ धन्ना। अरे पार जाति भी दे रहा भैया, सुंदर पुष्प पराग रामा। सुंदर पुष्प पराग कि धाम जहां कोटवा। आप बस इसी जगह पे रहिए, जब प्रसंग हम नहीं बताएंगे तब कहना। जब इस तन में हम प्रसंग उस असुर का नाम नहीं बताएंगे तब कहना आप। कि धाम जहां कोटवा बना भैयाओ है तीरथ धन्ना। पार जाति भी दे रहा और सुंदर पुष्प पराग। सुंदर पुष्प पराग जहां पे बहती कल्याणी। सुंदर पुष्प पराग जहां पे कल्याणी। सुंदर पुष्प पराग जहां पे बहती कल्याणी। सुंदर पुष्प पराग जहां पे कल्याणी। हो सुंदर पुष्प पराग जहां पे बहती कल्याणी। कभी ब्रजेश की कभी जहां गूंजी थी बानी। धाम जहां कोटवा बना है तीरथ धन्नाग। पार जाति भी दे रहा सुंदर पुष्प पराग। सुंदर पुष्प पराग जहां बहती कल्याणी। और कभी मृगेश की जहां कभी गूंजी थी पानी कि चारू भाई सहित जहां भई विद्या पढ़ो श्री राम हो राम। और कुटी बना कर जहां रहे भाई यही है सतरी का धाम हो राम। कुटी बना कर जहां रहे भाई यही है सतरी का धाम हो राम। कुटी बनाकर जहां रहे तो यही है सतरिक। धाम आप लोगों के करीब है। अब इनका बड़ा घमंड होगा कि हमारे बड़ी बड़ाई कर दी, साहब कितना छत्ता ठोक दी। आइए हम भी अपने जिले का परिचय बता दूं तुमसे आगे। सतरिक जो है भगवान त्रेता में विद्या अध्ययन पढ़े थे, लेकिन हमारे जिले तुमका बारे में नहीं पता है। कि तीरथ वर सभी तीरथ वर नैन सभी ख्याता।
सतयुग से है। यह बात तुम न सोचे रहे हो। तुम बताओ था कि बाराबंकी इधर उधर तुम हमारे जिले से फादी न जी हो और समझ आओ। सतरिक के बारे में तुमका और बताई, वर्ड पे वर्ड बैठा है कि इस ग्राम काजीपुर में कैजाबाद ग्राम में बड़ा कार मांगलिक है। वो इस कैजाबाद ग्राम में बड़ा कार मांगलिक है। और अरे इधर जो सतरिक है, अरे इधर जो सतरिक है तो इधरो भी मिसरिक है। अरे इधर जो सतरिक है तो इधरो भी मिसरिक है। अरे इधर जो सतरिक है तो इधरो भी। सतरिक माँ त्रेतय माँ भगवान राम पढ़िन है। मिश्रिक में महाराजा दधीच का आश्रम बना है जो रामचरितमानस गवाह कर रही। किसी भी दधीच हरिचंदन रे, 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 और सही धर्म हित कठिन महाराजा दधीत ने देवताओं के कार्य के लिए अपने शरीर को गौओं से चटा दिया था, जिनकी हड्डियों से 5 अस्त्र बने थे। तुम बताओ तो सीतापुर में कुछ नहीं है। अरे का बताई, मन के लहरी चाहे ढोल बजाओ भैया चाहे। आइए कहना है ये भैया बहुत परेशान है। वो जोकर काहे कहते काहे राजा मरे जाते हो कुछ अब्बे, हाँ? कि असुर लई गयो राजधानी रामा, खोल दी कि दशानन लई गयो राजधानी रामा। अरे प्रभु की मूर्ति चोराई दशानन गयो राजधानी रामा। देखिए उसी मूर्ति को स्वर्गलोक से उस मूर्ति का नियम था कि जो उस मूर्ति की सेवा करेगा उसको अमरत्व प्राप्त होगा, वो अमर रहेगा। तो एक बार दशानन स्वर्ग में चढ़ाई करता है, उस मूर्ति को देखता है तो उस मूर्ति को उठा ले जाता है। तो केवल एक पंक्ति बढ़ाएंगे क्योंकि अपना भी प्रसंग बढ़ाना है। कि एक बार की बात दशानन की हो चढ़ाई, और स्वर्ग से प्रभु की मूर्ति उठाई की गढ़ कंकाल। तो
दशानन मूर्ति ले जाता है अपनी लंका में, अवैध जगह पे डाल देता है। उस मूर्ति से कोई सरोकार नहीं है। और एक दिन जब भविष्ण उस मूर्ति के पास जाते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये वासुदेव भगवान की मूर्ति है। तो दशानन मूर्ति नगर में डालो भैया, नहीं कोई वही से काम। ओ तबै भविष्ण घर नहीं जाए, ओ तबै भविष्ण घर नहीं जाए। ए भैया ए भैया तब भ्यो राम में गुलाम। उस भगवान की मूर्ति को भविष्य ले जाता है और उसके प्रेम में भक्ति जागृत हो जाती है, तो भगवान का गुलाम हो जाता है। आखिरी पंक्ति में छाप ही है, ओ तब भविष्य घर नहीं जाई। ए भैया अरे बनी क्यों राम में गुलाम, अरे बनी गए राम में गुलाम। सूर कहो राजधानी हेलो 30 मिनट का समय है, जब आप समझे रहे हो। देखिए ये तो रहा भैया जी का प्रसंग। अब आइए इसी जगह से भगवान विश्वकर्मा जब मूर्ति बना करके आते हैं तो बताया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जब अपनी पुत्रियों की सगाई करते हैं, जब अपनी पुत्रियों की सगाई करती, कहीं कहीं लेख मिला कि भगवान विश्वकर्मा के 2 लड़की, कहीं कहीं लेख मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा के 5 लड़की। तो जब 5 लड़कियों का जब विवाह करते हैं तो देखिए होता क्या है, क्या होता है। कि सगाई की हो बालन की रामा, कि सगाई की हो बालन की रामा। हरि विश्वकर्मा भगवान सगाई की हो बालन की अरे विश्वकर्मा भगवान सगाई की हो बालन की आज भगवान विश्वकर्मा जब 5 लड़कियों की सगाई करते हैं तो निमंत्रण बांटने का काम वास्तुदेव को देते हैं, वास्तुदेव को देते हैं। तो देखिए वास्तुदेव निमंत्रण देने किसके यहाँ जाते हैं, तो कहना है क्या कहना है? कि निमंत्रण भेजन का कार विश्वकर्मा वास्तुदेव को दीना। और भैया जरा न की हो अबार चलन की राह तब तो सबको निमंत्रण दिया वासुदेव ने। और की हो है अच्छा काम हो, अब कौन मुनि दुई बाकी रही रे, कौन मुनि दुई बाकी रही भैया। अरे पूछे राम गुलाम, अरे पूछे राम गुलाम सगाई की हो बालन की हेलो हमारे समझे रहो
गाने का शीर्षक है, आखिरी में प्रश्न है कि विश्वकर्मा भगवान जब अपनी लड़कियों की सगाई किया तो इस ब्रह्मांड में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन वो कौन ऐसे दो ऋषि रह गए जो वासुदेव भूल गए। यह बात ख्याल रखो, यह बात उनसे बाजे के रे पहले कही आयो। और ये किताबों का खेल है, या किताब तुम्हारे हाथे लाग गए, कोई घर में चीज नहीं चोरई है, वह किताब हमारे हाथे लाग गए। राम नाम एक वृक्ष है शाखा आगम पार, और जिसकी जहां लग पकड़ है तो लपक पकड़ी। इसमें कोई खुली चीज है, हो सकता है जो मैंने बोला है भैया जी के पास किताब हो, ये अथाह है, तो आइए कहना है। अभी हमारे भैया जी ने गाया है, ओ रुकमणी ने मनुमा कीन है विचार, तो दुई मुट्ठी चावल दैके चले गे, दुई लोक का सुख लैके चले चाम। पहले तिनका की बात बता रहा है, लेकिन उमा उधर ही नहीं गए, है ना। अब हम इनके आगे बढ़ रहे हैं कि जब सुदामा जी घर से चले और कहीं नहीं आ रही, जितना ऊपर से काला है उसके 4 गुना भगवान कन्हैया अंदर से काला, क्योंकि सुदामा को नहीं पता था कि भगवान कन्हैया ने कुछ दिया। कहीं जौन हमरे मेहरारू तिंदुल के चावल दिहिस है वहां चबा लिहिस, लेकिन चलत प्यार हमका कुछ नहीं दिहिस। अब जब सुदामा जी आए अपने जहां पे उनकी झोपड़ी थी, तो इधर उधर सुदामा दौड़ा मैं खोपड़िया, अरे कहूं ना नजर आवे उनकी झोपड़िया। अब जब सुदामा जी अपन झोपड़ी नहीं देखी तो कहीं ना रे, जब अपन झोपड़ी नहीं देखी तो कहीं ना रे, तो गजब हुईगा हो। जौन चावल लेके गए वो वहां भगवान कन्हैया चबा लीन, और जौन यहाँ झोपड़ी रहे मेहरुआ रहे वहां पता नहीं कहाँ चली गई। दोनों राजा हमरी जान आवा तो मड़ैया हटाए का अपन हवेली बना लीस, और जौन हमार जनाना रहे वहां बापू कहूं। तो सुदामा जी याद कर रहे हैं कि जिसने फेरा साथ थे फेरा। दिनेश भैया चाहे अपनी शादी में 7 भौरी घूमिन हुए, कि जिसने फेरा साथ ये फेरा, उसने अब हमसे मुंह फेरा। फेरा शब्द हम ला रहे हैं कि जिसने फेरा साथ है फेरा, उसने अब हमसे मुंह फेरा। ए फेर के मुंह मेहरारू हमारा। सुदामा जी सोच रहे हैं कि फेर के मुंह मेहरारू हमारा, ये हमका कच्चा देते चली गए, उसने अब हमसे मुख फेरा। फेर के मुख मेहरारू हमार। सुदामा जी सोच रहे कि हमका गच्चा दे के चली गए और लड़का बच्चा लड़के चली गए। ये तो रहा भैया जी का, लेकिन हम एक कट पीस अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो बीच भंवर में परिमर नैया, अरे कब आओगे मोरी
चले जोर ओ मनवारे से झूमे जैसे बनवाया से मोर। ए सावन का महीना पवन करे जोर दिया लाल मोरा जैसे बनवाला से ए सावन का महीना पवन करे शोर मनवारे से झूमे जैसे बनवाया कहना क्या है कि नारी के कारण सुरपत बने व्यभिचारी और नारी के कारण चंदा बना दुराचारी कि नारी के कारण कुरुपत महाभारत हारी और नारी के कारण ज्योता सानन मारी और कि नारी नाश की जड़ है ना करना नियत हरा नारी नाश की जड़ है ना करना नियत हरा नारी मरा मरही न फंसे यो नारी नाश की जड़ है ना करना नियत हरा नारी मरा मरही न फंसे ओ फंस गया सारा बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की और हमारे परम दयालु भैया दिनेश कुमार की